सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 371 को, क्योंकि हमेशा की तरह आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने इस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ू फेन सरलैंग से कहता है कि सरलैंग, तुम बहुत ज्यादा लालची हो। तुम उन सभी को बचाना चाहते थे, लेकिन इसकी बजाय तुमने तो उन्हें डिस्ट्रॉय करवा दिया। मास्टरमाइंड को एक कलेक्टेड माइंड की जरूरत होती है, ना कि अपने ही इमोशंस के हाथों बह जाने की। तुम अपनी पूरी लाइफ एक मास्टरमाइंड रहे हो, तो अब आखिर क्यों तुमने ये एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जिस वजह से ये सभी के सभी लोग तुम्हारी ही वजह से मारे गए हैं। इतना कहकर के ज़ू फेंग वहाँ पे जोर जोरों से हंसने लगता है। तभी सरलैंग भी चिल्लाते हुए कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे पास दोगे। ज़ू फेंग भी कहता है कि हाँ, डेफिनेशन के अनुसार मेरा ये पास सिर्फ एक के लिए था, और वो ओनली मास्टरमाइंड के लिए है। तो अब बताओ कि आपके माइंड में कौन है। इतना कहकर के ज़ू फेंग अपने पास से अपना एक ब्लड वॉर्म निकालता है और उसे सरलैंग को दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ ये एक है, जो भी कोई इसे खाएगा वही, सिर्फ और सिर्फ वही जिंदा रह पाएगा, और बाकी के बचे हुए सारे लोग मारे जाएंगे। तो सरलैंग, अब चॉइस करो कि कौन इसे लेगा। तो अब इधर ज़ू फेंग के इतना कहते ही रीजन स्टेट के बाकी के बचे लोगों में से सभी लोग सरलैंग से कहते हैं कि सरलैंग प्लीज मुझे बचाएं। तो अब इधर इतने सारे लोग सरलैंग से अपनी जान बचाने की भीख मांगते हैं, और इतने सारे लोगों को अपने आप को पुकारते हुए देख करके सरलैंग तो एकदम डिप्रेशन से में चले जाते हैं। वो क्या करें, किसे बचाएं, यही सब उसके माइंड में चल रहा होता है। तभी ज़ू फेंग कहता है कि सरलैंग, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप इनमें से किसे बचाना चाहते हैं। इतना कहकर के ज़ू फेन उस ब्लड वॉर्म को सरलैंग की ओर आगे बढ़ाने लगता है। तभी सरलैंग भी बड़ी तेजी से ज़ू फेन के हाथ से उस ब्लड वॉर्म को लेता है, जल्दी से अपने मुंह में लेकर के खा जाता है। जो देख करके ज़ू फेन भी जोरों से हंसते हुए कहता है कि हा 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 हा, क्या एंड पे तुमने खुद को ही नहीं चुना? क्या सच में ये चुनना इतना ज्यादा कठिन था? इस सब को देख करके दूसरी ओर सरलैंग भी कांपते हुए कहता है, ज़ू फेंग, सच में तुम एक नर्क के राक्षस हो। तो तभी ज़ू फेंग अपनी हंसी को रोकने के बाद कहता है कि मुझे लगा था कि अब तक आपको पता चल गया होगा। क्या ये सब इतना अजीब है? और बाकी सभी लोगों का क्या उन सभी को ये नहीं जानना चाहिए कि मैं एक हेल्स पावन हूँ, एक नर्क दूत? क्या ये बिल्कुल सही नहीं है? ना कहकर के ज़ू फेन सरलैंग की ओर घूर करके देखता है, उसके अंदर गए ब्लड वॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। तो देख सरलैंग एक पल के लिए पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर तभी जैसे ही ब्लड वॉर्म एक्टिवेट होता है, सरलैंग उस भयानक दर्द की वजह से एक जोरदार चीख मारता है, और वहीं पे दर्द में अपने घुटनों पर गिर के चिल्लाने लगता है। हेल वैली के वो दोनों एल्डर्स भी ये सब देख हैरानी से घबराते हुए कहते हैं कि तो क्या यही ब्लड वॉर्म लेने वाले सभी लोगों का अंत है? तो तभी उसका एल्डर ब्रदर भी कहता है कि हाँ, अब से हमें और भी ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अंत भी बिल्कुल वैसा ही हो जाए। सरलैंग की इतनी बुरी हालत को देख ग्रैंड मदर और मास्टर किनकाई भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। तभी ग्रैंड मदर ये सब देख अपने मन में कहती हैं कि एक ग्रेट अनवांटेड कंट्री वर्ड, दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाला लैंग वुचेंग का भाग्य ऐसा ही होने वाला है, जो कि खुद दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता था। सच में ज़ू फेन बहुत ज्यादा डरावना है। अब इधर सरलैंग एक तरफ दर्द में जोरों से चीखना चिल्ला रहा होता है, ज़ू फेन उसे वहीं पे दर्द में मरने के लिए छोड़ करके जाते हुए अपने बाकी के बचे हुए लोगों से कहता है कि खैर, आप में से बाकी के लोग वही करें जो कि आपको करना है, हत्याएं, लूटपाट और अपमान। मुझे तुम लोगों को इन चीजों के बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है ना? तो अब इधर ज़ू फेंग की ये बात सुनकर के बाकी के सभी लोग उसकी बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल मास्टर, हम वही करेंगे जो कि आप कह रहे हैं। तो इतना कहकर के वो लोग भी ज़ू फेन की बात मान कर गए यहाँ पे मरे हुए सभी लोगों की लूटपाट करने के लिए चले जाते हैं, जो करते हुए उन लोगों को सुबह से शाम हो जाती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग पूरे रीजन स्टेट को लूट करके ले आए होते हैं। वहाँ से वापस अपने ल्यूक्लैंड में जाने के लिए चल देते हैं। कि इस सब के बाद ज़ू फेन अपने मन में कहता है कि ये रीजन स्टेट एक
बहुत अच्छे कारणों से इन हाउसेस का बॉस बना हुआ था। इनके पास बाकी के 6 क्लैनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा डेड बॉडीज हैं। तो अब इधर जू फेंग ये सब सोचने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से सरलैंग जैसे तैसे अपनी हिम्मत करके उठता है और दर्द में कांपते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू, मैंने अपने आप को सिंसियरली आपको सरेंडर किया था, तो ये सब करना क्या सच में जरूरी है? तो अब इधर जू फेंग भी सरलैंग की ये बात सुनने के बाद उससे कहता है कि ओह सरलैंग, क्या आपको गलत लगता है? क्योंकि तुम्हें अगर ऐसा लगता भी है तो तुम्हें इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम करना चाहिए। मैंने तुम्हें ल्यू क्लैन का पास दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे उन्हें बंदी बनाने की धमकी दी। मैं एक बहुत ही छोटा, एक बहुत ही पैटी आदमी हूँ और तुम्हारे उस एक्ट ने तुम्हारे उस पास को आधा कर दिया। तो अब इसीलिए तुम्हें पूरे 3 दिनों तक शेप देने के बाद हम लोग इस आगे के सौदे के ऊपर बात करेंगे। तो अब इधर ये सुन सरलैंग कहता है कि स्टीवर्ट जू, तुमने मुझसे कहा था कि अपने लोगों को ले जाना ही काफी है। मैं उस समय स्टिल रीजन स्टेट का ही एक स्टीवर्ट था, इसलिए तब रीजन स्टेट के हितों के बारे में सोचना ये तो बिल्कुल एक नेचुरल बात है। अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते? तुम भी वही करते ना। तो जू फेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सच, मैंने ही तुमसे ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन क्या मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम मेरे ही खिलाफ साजिश रचो, अपने भविष्य में आने वाले लॉर्ड के खिलाफ? तुमने ये सिर्फ और सिर्फ खुद किया था। तो अब इधर जू फेंग की ये बात सुनने के बाद सरलैंग भी और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी जू फेंग आगे कहता है, तो अब इसीलिए अपने उन कामों के लिए तुम अपनी इस पनिशमेंट को देखोगे और झेलोगे। ये तुम्हारे उन अन्य तरीकों के लिए है और इसलिए है कि मैं भूलूं नहीं कि तुम अपने बहानों को अपने तक ही सीमित रखो। और अब तुम्हारे लिए इस पास को देना न देना ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अगले डिसीजन के ऊपर ही निर्णय करेगा। इतना कहकर जू फेंग वहाँ से मुड़ के चला जाता है कि पीछे खड़ा सरलैंग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आगे कुछ नहीं कह पाता। तभी सामने खड़े ओल्ड एल्डर क्यू भी कहते हैं कि ये बूढ़ा आदमी लैंग हमारे स्टीवर्ट जू के सामने अपने तर्क, अपने रीजंस रखने की कोशिश कर रहा है। वो स्टीवर्ट जू से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां पूछ रहा है। इस बात के ऊपर तो ये 2 दिन और ज्यादा यातना झेलने का हकदार है। तो अब इधर ओल्ड क्यू ये सब कह रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर जू फेंग सामने से आ रहा होता है। तभी यूनहाई जू फेंग से कहता है, बिग ब्रदर जू, अब इस समय सरलैंग हमारी साइड पे है, तो अब इसीलिए क्यों ना इस सब चीज को अब जाने दिया जाए। और तब जब हम रीजन स्टेट में बंदी थे तब इन्होंने ही हमारी अच्छी देखभाल की थी। अब इधर यूनहाई की ये बात सुनने के बाद जू फेंग भी सरलैंग की ओर मुड़ करके देखता है, जबकि सरलैंग भी दर्द में आशा भरी आंखों से जू फेंग को ही देखने लगता है कि ठीक है, फिर अब जब क्लैन हेड ने ही ऐसा कहा है तो मैं सिर्फ इसकी सजा को घटा करके 2 दिन कर सकता हूँ। तो अब इधर सजा थोड़ी कम होने की बात सुन करके सरलैंग भी कांपते हुए यूनहाई को शुक्रिया करता है। वो कहता है कि शुक्रिया, आपका शुक्रिया क्लैन हेड। तभी जू फेंग वहाँ से दूसरी ओर जाते हुए यूनहाई को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि यूनहाई मेरे साथ आओ। तो गाइज अब इधर जू फेंग के इतना कहते ही हम ये वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।